तो लास्ट टाइम हमने जो कुछ कराया था थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने दूसरे एनवायरनमेंट पे किया था, आज हम ये ओरेकल वाले एनवायरनमेंट पे करते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको करना, यहाँ पे सर्च करना है एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, आप सर्च कर लो। ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे ये देखोगे ये और ओरेकल वाला ओरेकल लाइव एसक्यूएल, इस पे आप जाओगे। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टार्ट कोडिंग करोगे तो आपको ये वाला इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अब ये इन्वायरमेंट बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कीमा मिल जाते हैं, यहाँ पे एकेडमिक की बहुत सारी टेबल्स हैं। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एनालिटिक्स व्यू में बहुत सारी टेबल मिल जाएंगी। फिर ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स के टेबल है, ये डेटाबेस है, ये सारे डेटाबेस हैं। ठीक है। अब एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। ठीक है। तो ये मल्टीपल टेबल्स हैं और इंटर रिलेटेड टेबल्स हैं। तो टेबल्स की प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत सूटेबल डेटा मिल जाता है हमें। और बहुत सारा डेटा है जो आपस में जिनको हम कनेक्ट करके वैल्यूज लेके आ सकते हैं। ठीक है। सर अब इसको ये डायरेक्ट ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है हाँ, सिस्टम। कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस ब्राउज़र पे ओपन करना है। तो इसके लिए आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ भी हो चलेगा। ठीक है। कौन सा वाला खुला था? ये ओरेकल ओरेकल वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमें पूरी टेबल देखनी हो, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार। ठीक है। और इसके बाद हम टेबल नेम देंगे। यहाँ पे हमने दिया फ्रॉम। और अब यहाँ पे सपोज हमारे पास टेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट डिटेल से। ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल का नाम है AD.AD_स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। ये हमारे पास पूरी टेबल आ रही है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट कराया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आ गई। ठीक है। यहाँ पे अब ज़्यादा स्टूडेंट्स तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे ये जो हमें डिटेल दिख रही है, यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स की डिटेल दिख रही है। ये हमें ये मुझे बहुत सूटेबल टेबल नहीं लग रही। लेट्स टेक सम अदर टेबल। एचआर की टेबल लेते हैं हम। ठीक है। तो एचआर में हम एम्प्लॉयज़ की टेबल ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया HR.एम्प्लॉयज़। ठीक है। और इसको यहाँ पे सिंपली ये साइन है, इस पर हम रन क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये टेबल आ रही है। अब इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारी रोज हैं, लगभग 107 रोज हैं यहाँ पे। ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाता है, इसमें नहीं दिखाता है। हाँ, उसमें दिखा रहा था, यहाँ पे नहीं दिखाता है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है और मैंने कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो जब आपको सारे कॉलम्स शो करने हैं, तो ये देखो सारे कॉलम्स आ रहे हैं इस टेबल में। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलम नेम सारे दिखा देगा। फ्रॉम यूज होता है कोई भी टेबल, हाँ। तो फ्रॉम का यूज होता है टेबल का नाम सेलेक्ट करने के लिए, किस टेबल से हमें चाहिए। ठीक है। स्टार यूज होता है जब हमें सारे कॉलम्स चाहिए। ठीक है। और अगर हमें सारी रोज चाहिए तो उसके लिए आपको स्पेशली कुछ देना नहीं है, सिर्फ आपको कंडीशन नहीं लगानी है। सिर्फ रोज कैसे आएंगी? सिर्फ सिर्फ रोज कैसे आ सकती हैं भाई? वही तो, सिर्फ रो कैसे आएंगी? मतलब सारी रो आ तो रही है भाई। रोज कॉलम के साथ में ही आएंगी। रोज तो कॉलम्स के साथ में ही आएंगी, केवल रो कैसे आप लेके आ सकते हो? ठीक है। अब आपको अम, कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट। अब यहाँ पे स्टार की जगह पे आपको कॉलम नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम। फिर हमने दे दिया ईमेल। और भी देख लेते क्या है। यहाँ पे सैलरी होगी, कमीशन होगा, मैनेजर आईडी। यहाँ पे है हमारे पास सैलरी और मैनेजर आईडी। ओके। फ्रॉम HR.एम्प्लॉय। स्पेशल कंडीशन के लिए अभी
कुछ पर्टिकुलर चाहिए तो भाई ये पूरी क्वेरी है। नहीं, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डाल रखा था उसी पे कुछ आएगा। नहीं 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 नहीं, वो चीज यहाँ पे काम नहीं करती है। उसमें तो पता आप ये क्वेरी इंडिपेंडेंट क्वेरी है, इस क्वेरी का और इस क्वेरी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट क्वेरीज होती हैं सारी, एसक्यूएल में जितनी भी क्वेरीज होती हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, सारी इंडिपेंडेंट क्वेरीज हैं, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो एक बार तो मेरे पास स्पेस देना पड़ेगा क्वेरी के लिए, या फिर आपने ऐसे दिया है? आप ना भी दो कोई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तो बस अलग से दिखाई दे इसलिए मैंने किया है। ओके। आप ना भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अब आप इसको सेलेक्ट करोगे, उसको रन कराओगे। ठीक है, तो अब देखो वही वही कॉलम्स आ रहे हैं जो कि हमने वहां पे ऊपर स्पेसिफाई किए थे, लेकिन रोज सारी आ रही हैं क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, अंकित क्लियर है? अंकित, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है। मतलब अब आपको, अभी हम रो पे कुछ नहीं लगा रहे हैं, अब हमें रो पे लगाना है। ठीक है, रो पे हमें कुछ मान लो हमें सैलरी चाहिए, वो सारे लोग जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, हमें सिर्फ वही चाहिए। तो हमने यहाँ पे यही सेलेक्ट किया इतना। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया वेयर। तो जो वेयर में जो कुछ लगाएंगे उसका इफेक्ट रोज पे जाएगा। अभी तक जो हमने ऊपर दोनों लगाए थे उसका इफेक्ट रोज पे नहीं था, अब जो वेयर में हम लगाएंगे उसका इफेक्ट रोज पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिया सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिया। इसको नीचे कर देते हैं और इसको हमने रन कराया है यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो 15,000 से ऊपर वाले हैं सिर्फ वही आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। मैंने कंडीशन डाल दिया, मतलब मेरे हिसाब से ऊपर कंडीशन लगाया तो रो में लगेगी कंडीशन तो। कंडीशन तो रो पे ही लगेगी, कॉलम पे कंडीशन थोड़ी ना लगेगी। कंडीशन का जो इफेक्ट आएगा वो रो पे आएगा और कंडीशन लगेगी कॉलम पे। हाँ, जो चीज मेरे को चाहिए वो मेरे से मेरे को पता नहीं, मैं क्यों वैसे ऐसे। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, ये जो वेयर कंडीशन लगाई है इसका इफेक्ट आया है रोज पे, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे फिल्टर होके आ गई, लेकिन लगाया कहाँ पे है, सैलरी कॉलम पे। सर एक चीज करना हाँ जैसे मेरा सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ। कंडीशन ग्रेटर देन और लेस देन के लिए ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये अगर लोग लिखते तो भी हो जाता है ये, लिखते मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं सिंबल के अगर हम लिखते हैं नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिखा है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन आप इस तरह से बोल रहे हो ना, हाँ, ना ये नहीं चलेगा, ई ना चोलबे। क्या चल रहा है ना। हम्म, यहाँ पे देखो करके देख लो तो एरर आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिंबल ही लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल पक्का। आ, अब यहाँ पे हमें अब सपोज वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 10 से 15,000 के बीच में है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर वेयर सैलरी is greater than or equal to 10,000 and salary is less than or equal to 15,000। ठीक है, तो ये हमें रेंज में सैलरी चाहिए, तो हमने यहाँ पे रेंज में सैलरी फाइंड आउट कर ली। तो 10 से 15,000 के बीच वाले जितने यहाँ पे 16 लोग हैं, तो इनकी 10 से 15,000 के बीच वालों की सबकी सैलरी ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, रुक जाओ, आ रहे हैं बेटा, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी चीज को आप यहाँ पे बिटवीन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सैलरी बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे आपको देना होगा 10,000 एंड 15,000। ठीक है, इस तरह से दोगे
तो भी वही रिजल्ट आएगा। अच्छा, बिटवीन में वो ले लिया इसने जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड थे। हाँ ये पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ है ना इसका जो स्टेटमेंट है ना? ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज डिपार्टमेंट आईडी है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, बिटवीन हमेशा तभी काम करेगा जब आप इसको न्यूमेरिक कॉलम पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट ये तभी देगा जब आप इसको न्यूमेरिक कॉलम पे अप्लाई करेंगे। ये आपको नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स पे भी रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। किस केस में? जहाँ पे कैटेगराइज्ड वैल्यू हो न्यूमेरिक फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेबल लेते हैं HR.employees, पूरी टेबल ले लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी भी बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी हम यहाँ पे हमें चाहिए वेयर, सॉरी ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मैनेजर आईडी के साथ में डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी ये भी हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया सपोज 90, और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 130, ओके। या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं और लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन लेस देन ये ज़्यादातर न्यूमेरिक कॉलम पे ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है ये एक न्यूमेरिक कॉलम है, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट में तो हाँ greater than और less than क्या ही। हाँ, ठीक है। लेकिन आइडियली अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट आईडी कोई न्यूमेरिक कॉलम है नहीं। ये वैल्यू न्यूमेरिक में दिख रही है लेकिन न्यूमेरिक कॉलम है नहीं। कैसे? कैसे ये हमें वैल्यू तो न्यूमेरिक में दिख रही, तो फिर न्यूमेरिक कॉलम है कैसे नहीं? एंड में कुछ आएगा? हम्म, एंड में क्या आ रहा है? एंड में भी आएगा। अब पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि डिपार्टमेंट आईडी मैंने कहा कि न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, कैसे? ये थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू तो इसे आगे न्यूमेरिक वैल्यू तो आज तक तो दिया आपने इसके हिसाब से तो दे रहा है। डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू 90 से वो होंगी, ये चीज तो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू है 90 है, 30 है, 40 है, 100 है, 120 है, न्यूमेरिक दिख रही है हाँ, लेकिन ये न्यूमेरिक है नहीं। हमारी डिग्री न्यूमेरिक है क्या मतलब हो सके? ये यही चीज सोचने वाली, समझने वाली। देखो न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होती है? न्यूमेरिक नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिसपे आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर पाए, राइट। मान लो अगर सैलरी कैलकुलेट होती है तो सैलरी कैलकुलेट होने पे क्या होता है, ये आपका बेस पे है, इस पे इतना परसेंट आपका डीए मिलेगा, इतना परसेंट एचआरए मिलेगा, इतना परसेंट बोनस मिलेगा, सबको आपस में प्लस कर देंगे तो सैलरी आ जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। क्यों? हाँ, उसका कोई मतलब वो सिस्टम ही नहीं है। हाँ उसका, क्योंकि उस कैलकुलेशन से कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मान लो अब जैसे सपोज मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। मोबाइल नंबर न्यूमेरिक होता है या नॉन न्यूमेरिक होता है? नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक होता है। नॉन न्यूमेरिक।
नॉन न्यूमेरिक होता है। कैसे होता है? क्योंकि मोबाइल नंबर पे बेस पे भी हम कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, वो बस एक एक कोड है जिस पे हमें रीच क्या आउट। आप क्या आप दो बच्चों के मोबाइल नंबर को मिला के उनके डैड का मोबाइल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते। या मम्मी और डैडी के मोबाइल नंबर में कुछ ऑपरेट करके बच्चे का मोबाइल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं। क्या आप दो एम्प्लॉय आईडी के डिपार्टमेंट को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ ऑपरेशन करके तीसरे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी पे कुछ ऑपरेट करके उसके एम्प्लॉय का एम्प्लॉय उसके सबऑर्डिनेट का एम्प्लॉय आईडी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। ये तो वो है जो डिसाइड कर दिया तो डन, राइट? तो आप इसमें कुछ नहीं लगा सकते, राइट? तो ये न्यूमेरिक आपको दिख सकती हैं, लेकिन ये न्यूमेरिक होती नहीं है। अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो ये वही होती हैं जो कैटेगरिकल वैल्यूज होती हैं। तो डिपार्टमेंट आईडी हुआ, मैनेजर आईडी हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ये सारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। अब इसमें मोबाइल नंबर को अलग कर दो तो आपका डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी, ये सब कैटेगरिकल वैल्यू है। ठीक है? डिपार्टमेंट मींस एक कैटेगरी हो गई, राइट? मैनेजर मींस एक कैटेगरी हो गई। ठीक है? तो ये सारी कैटेगरिकल वैल्यू हैं। अब ये न्यूमेरिक भी हो सकती हैं और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नॉन न्यूमेरिक है तो भी इस पे कोई फर्क नहीं है, और अगर न्यूमेरिक है तो भी कोई फर्क नहीं है। आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, इससे राइट? इससे क्या बेनिफिट मिला इससे? मतलब आपने बताया ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हाँ इसमें क्या? भाई, टेबल्स पे जब काम करने जाओगे तो ये लॉजिकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इस पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपके लॉजिक के लिए। ठीक है? तो ये लॉजिकल बिल्डिंग आपको मतलब एक चीज माइंड में रखनी होगी कि वैल्यू न्यूमेरिक दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूमेरिक है, वो कैटेगरिकल वैल्यू है। कैरेक्टर वैल्यू भले ही ना हो, लेकिन कैटेगरिकल वैल्यू है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेबल में दो ही तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक कैटेगरिकल वैल्यू होती है। ठीक है? इसके अलावा जो तीसरी होती है वो टेक्स्ट वैल्यू होती हैं, जिनका आपके कैटेगराइजेशन से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है, ये टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है? नेम है, वो टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है? जिनको आप कैटेगराइज भी नहीं कर सकते। तो ज्यादातर जो ऐसी वैल्यूज होती हैं उसको आप कहीं एनालिसिस में भी लेके नहीं ले जाओगे। जब जैसे मॉडल बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो मॉडल बिल्डिंग में या तो हम न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं या हम कैटेगरिकल वैल्यू रखते हैं। जो टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू होती हैं, जिन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनको इवन कैटेगराइज भी नहीं कर सकते। अब डिपार्टमेंट आईडी में क्या है या मैनेजर आईडी में क्या है, यहाँ पे आप इनको कैटेगराइज करके काउंट कर सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, तो आप वहाँ पे काउंट का ऑपरेशन लगा सकते हो। मैनेजर में काउंट का ऑपरेशन लगा सकते हो कि इस मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है? या जो परफॉर्मेंस बोनस है, तो परफॉर्मेंस बोनस में जो कैटेगरी डिसाइड की गई है कि इसको 100% मिलना चाहिए, इसको 80% मिलना चाहिए, ये क्या है? ये कैटेगरीज हैं कि कितने लोगों को 80% मिला है, कितने लोगों को 100% मिला है, कितने लोगों को 50% मिला है। ये भी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है? ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये कैटेगरिकल वैल्यू है। तो मॉडल में जब भी आप करोगे तो या तो न्यूमेरिक या कैटेगरिकल वैल्यू। इसके अलावा जो एम्प्लॉय आईडी है वो भी कैटेगरिकल नहीं है। ठीक है? जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी के अलावा नेम है, ये भी, इसका भी आपके एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मोबाइल नंबर है, इसका एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस से मतलब हो सकता है? हैं? हो सकता है। अंकित, हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस से मतलब हो सकता है? हाँ जी, बाइफरकेशन कर सकते हैं ईयर ऑफ हो सकता है। बर्थ के हिसाब से एज के एम्प्लॉय हो सकता है। मान लो आपका पॉलिटिकल सर्वे का डेटा है, तो पॉलिटिकल सर्वे में डेट ऑफ बर्थ रोल प्ले कर सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी जब आप कोई भी किसी भी तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करोगे। क्लियर है? ठीक है?
तो मेरे बताने का पर्पस ये है कि यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी पे ये एंड और इस तरह की लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिख रही है न्यूमेरिक, बट एक्चुअली वो न्यूमेरिक नहीं है। इससे कुछ मतलब इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, तो हम अपना अप्लाई नहीं, वो सब चीजें अप्लाई तो टाइप हो जाएगी। अप्लाई सारी होंगी, ठीक है, लेकिन उसका आपका जो हमारी फाइनल एनालिसिस है उसमें आप न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। कोई एग्जांपल दो यार, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? वो अभी आखिरी लेवल पर हो जाएगा। वो भी हाँ दोगे ना फिर? हाँ, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बिटवीन लगा सकते हो, बट बिटवीन लगाना सबसे सबसे सही होगा यहाँ पे सैलरी के ऊपर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि ये तो हुआ हमारा न्यूमेरिक वैल्यू पे ऑपरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कैटेगरिकल वैल्यू पे। तो कैटेगरिकल वैल्यू पे अब आपको किसी अब जो ये डिपार्टमेंट आईडी है, अब डिपार्टमेंट में आपको एक मिनट, ऐसे ऐसे अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ, ओके, क्या बोल रहा था? हाँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमें डिपार्टमेंट आईडी पे हम कंडीशन लगाते हैं, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें चाहिए, सपोज हमें डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, सपोज 30 वाला चाहिए, 30, और डिपार्टमेंट एक ही लगाते हैं, इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रन कराया, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 30 वाले जितने लोग हैं वो सारे आ गए, 4 5 6 प्राणी हैं यहाँ पे, 6 सारे 6 आ गए, ठीक है। अब हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट से चाहिए, तो हमने यहाँ पे दूसरी इसी के साथ में लगा दी, और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू सपोज 50 चाहिए, ठीक है। तो हमने 50 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट 30 और 50 दोनों दोनों वाले आ गए। यहाँ पे 50 वाले काफी लोग हैं, तो वो सारे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों है, और यहाँ के पे बीच में हमने और कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो और कंडीशन का मतलब क्या है, या तो ये या वो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा। क्या हम यहाँ पे एंड कंडीशन लगा सकते हैं? क्या यहाँ पे हम एंड कंडीशन लगा सकते हैं, अंकित, कुणाल? क्यों नहीं आएगा? अगर कुछ वैल्यू तो आगे लेकिन तो यहाँ पे देखो एक भी वैल्यू नहीं आई, हाँ, जबकि 30 में और 50 में जो हमने और किया था तब तो 51 वैल्यूज आ गई थी। दोनों फॉर्म पे ना उसके बाद एंड में तो एक पे लिखाएगा वो। एंड में क्या होगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हाँ, तभी वो आउटपुट दिखाएगा। अब एक एम्प्लॉय है, वो 2 डिपार्टमेंट में तो नहीं हो सकता, वो या तो इसमें होगा या उसमें होगा। तो जब भी आप एक ही कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हो, यहाँ पे हम दोनों में डिपार्टमेंट आईडी पे ही कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसको आपको और से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप एक ही कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हो, तो आपको उसको और के साथ में ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप उसको तभी आपको ठीक रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे अब आप अब जैसे यहाँ पे कोई तीसरा डिपार्टमेंट भी लेना चाहते हो, तो आप तीसरा डिपार्टमेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये वो भी और के अंडर के साथ में तीसरी कंडीशन लगा सकते हो, या इसको ऐसे भी लगा सकते हो। यहाँ पे इन कंडीशन जो मैंने बताया था आपको, तो डिपार्टमेंट आईडी इन, और यहाँ पे लगा सकते हो 30, 50, 80, 100, ठीक है। तो जब आप अगर आप इसको और के साथ में लगाओगे, तो आपको लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 30, और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 50, और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 80। इस तरह से आपको 4 कंडीशन अलग अलग लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो वहां पे हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, तो ये हमारे कोड की लेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो अभी यहाँ पे देखो, आपके पास 91 एम्प्लॉय आ गए सारे, ठीक है। 80 और 100 वाले सारे आ गए यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट इसमें?
ठीक है, तो हम बिटवीन कहाँ पे लगाएंगे? बिटवीन हम लगाएंगे जब भी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज में रेंजेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जब हमें कैटेगरिकल वैल्यूज में रेंजेस फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे इन कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो आपके पास डेटा है, क्लाइंट्स का डेटा है, और क्लाइंट्स में आपको फाइंड आउट करना है कि आपके कितने क्लाइंट्स दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड बैंगलोर से हैं, राइट। तो वहां पे सिर्फ सिंपली कंडीशन लगाएंगे वेयर सिटी इन दिल्ली, कॉमा मुंबई, कॉमा कलकत्ता, कॉमा बैंगलोर। सर ये जैसे इन बिटवीन, हम्म ग्रेटर देन, ये सब इसके वो है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है, कोड है कि मतलब ये इनको हेल्प करने के लिए है कि हमें कुछ फैच करना हो। हाँ, एसक्यूएल तो जितनी भी है वो डेटा फेच करने के लिए ही है। तो यहाँ पे कुछ भी लगा रहे हैं आप, डेटा फेच करने के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे इन और बिटवीन से क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पे कोड की लेंथ होती है वो कम हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पे आप 4 बार लिख रहे होते, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 30 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 50, 4 बार लिख रहे होते। अब 4 बार लिखने के बजाय हम यहाँ पे जस्ट इन में ये डाल देंगे तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ इन मींस ये हो गया कि हाँ इनमें से कोई सा हो जाएगा। यही में से कौन सा नहीं, ये सारे आते हैं, 30 होगा, 50 होगा, 80 होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जब भी हम कैटेगरिकल वैल्यू लगाएंगे तो हम इन करेंगे, और जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू में लगाना होगा हमें बिटवीन लगाना होगा, ठीक है। कैटेगरिकल और न्यूमेरिक में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कोई और उसके बाद होता है इन इन लगेगा कि हमें बस इन के चाहिए, मतलब इसमें ही फॉलो करते हो, हमें इन लगा के दे देंगे तो ये सारे दे देगा वो, है ना। ये एक ही कॉलम पे लगेगा, अलग अलग कॉलम पे नहीं लगेगा, ये एक ही कॉलम पे लगेगा। कॉलम मतलब मैंने समझा था, ये डिपार्टमेंट आईडी ही है। डिपार्टमेंट आईडी का ये कॉलम यहाँ पर 50 का भी यहाँ पे जो सर नेम है, ईमेल, अंडरस्टूड। 50 आ रहा है। ठीक है, इनके अलावा और क्या बताया था इसका? बिटवीन वो न्यूमेरिक में लगेगा, ये ऊपर बताया ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस डालनी है कि ये इन इन डिपार्टमेंट के बंदे चाहिए और जिनकी सैलरी सपोज 10,000 से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे दूसरी नहीं नहीं, बस यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे एंड लगा दिया, एंड सैलरी सैलरी ग्रेटर देन 10,000, बस हमने यहाँ पे ये दे दिया। तो अब यहाँ पे जो बंदे होंगे वो इन सिटी से होंगे, और उनमें उनमें से भी वो बंदे होंगे जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, और यहाँ पे ये बंदे आ गए। ऊपर ही लगा सकते हैं सर, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये समझाने के लिए लगाया, आप ऊपर ही हो। अच्छा भाई, जैसे ये हमने बीच में गैप दिया, हाँ, हम जितने कोड को सेलेक्ट करके रन करेंगे बाकी ऊपर नीचे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही वो रन कराएगा ये, ठीक है। कोई डाउट अंकित, क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अब मान लो हमारे पास यही डेटा है। अब इसमें हमें चाहिए कि जितनी सैलरी हमें क्या चाहिए कि सैलरी हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सबसे पहले इसकी सबसे कम सैलरी हो वो आए, फिर उससे ज़्यादा, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हमें डेटा देखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी क्वेरी है, ध्यान ध्यान से देखो इधर गुलशन एंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अभी अगर हम इसको नॉर्मली एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे सैलरी 12,000, फिर ये 8200, फिर ऊपर नीचे सैलरी कम कम ज़्यादा दिख रही है। हम चाहते हैं कि सबसे जो कम सैलरी है वो सबसे पहले आए, और सबसे ज़्यादा सैलरी वो सबसे लास्ट में आए उस, हाँ ठीक है। तो हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर बाई यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर बाई, अगर हमें सैलरी वाइज हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बस हमने उसका नाम दे दिया, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको सबसे लास्ट में शेयर कर दूंगा, तो पूरा कोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो सैलरी 2100 से शुरू हो रही है, और ये लास्ट में जा रही है 14,000 तक जा रही है, ठीक है, सैलरी का ठीक है। डिसेंडिंग में चाहिए हो
तो आपको यहीं पे बस DESC आगे लगा देना है। सेंडिंग के लिए कुछ नहीं लगा, असेंडिंग के लिए कुछ भी नहीं लगाना है, डिसेंडिंग के लिए आपको इसी के आगे DESC लगा देना है। ठीक है, तो ये आपकी यही सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अब देखो 14,000 सबसे पहले, उसके बाद सब नीचे है। कोड तो तीनों के लिए सेम ही होगा, हैं? तीनों स्किल के रिकॉर्ड होगा, सब कुछ सेम ही होगा। रिकॉर्ड तो डिफरेंस पड़ता है, किसके लिए? और कितनी बार कोई फर्क नहीं पड़ता, 99.99% सब सेम होते हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज करो। ठीक है, थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म वेरिएशन आते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन 99% पे डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हुआ कि हमें केवल सैलरी वाइज हमें करना है। अब मान लो हमें क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट वाइज आईडी और सैलरी दोनों वाइज हमें करना है, 2 लेवल पे से चाहिए कि पहले वो डिपार्टमेंट आईडी पे सॉर्ट करे और उस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर सैलरी वाइज सॉर्ट करे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हमने यही क्वेरी की, तो पहले हमें डिपार्टमेंट आईडी करना है, तो हमने डिपार्टमेंट आईडी किया, इसके बाद फिर सैलरी। तो हमने डिपार्टमेंट आईडी का नाम पहले दिया है, तो पहले वो डिपार्टमेंट आईडी वाइज सॉर्ट करेगा और डिपार्टमेंट के अंदर वो सैलरी वाइज सॉर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे पहले ये डिपार्टमेंट नंबर 30 दिख रहा है। ठीक है, अब 30 में ध्यान दो, ये 11,000 से शुरू हुआ, फिर 3100 पे आ गया, फिर ये देखो नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 50 हुआ, ठीक है, तो 50 में फिर से 8200 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर नीचे आओगे, ये 8200 से स्टार्ट होते होते अभी नीचे जा रहा है, 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 3300 पे आ गया, 3200, 50 वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। ठीक है, 2600, फिर 2500 पे आ गया, फिर 2400 पे आ गया, 2100 पे भी आ गया। अब 50 के बाद 80 हुआ, तो फिर से देखो 14,000 से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले डिपार्टमेंट आईडी वाइज इसको सॉर्ट किया है, इसके बाद अब ये सब 80 का ही है, लास्ट तक 100 आ गया, 100 पे फिर से देखो 12,000 से शुरू हो गया, यहाँ पे 80 पे 6100 पे खत्म होता है, यहाँ पे फिर से 12,000 से शुरू हुआ है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप 2 लेवल पे भी सॉर्टिंग कर सकते हो, 2 लेवल पे, आप 3 लेवल पे चाहो तो 3 लेवल पे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो उसी के अकॉर्डिंग इसको अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म करा सकते हो। ऑर्डर का डिपार्टमेंट ठीक है, 99% टाइम पे आपको यही चीजें सेलेक्ट क्वेरी ही यूज करनी है। ठीक है, आप जब काम करोगे रियल टाइम में, तो क्रिएट अपडेट वगैरह पे आप जनरली काम नहीं करोगे, सेलेक्ट क्वेरी सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक है, हालांकि वो चीजें, हाँ ठीक है, हालांकि वो बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ऑर्डर जैसे दोनों में कंडीशन लगानी है तो ऑर्डर बाय कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, यानी इसमें असेंडिंग में आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी डिसेंडिंग में। कंडीशन तो दो लगा है यहाँ पे, कहाँ 2 कंडीशन लगा है? मतलब जैसे शो कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी हाँ, के सर्विस सबसे तो ये कंडीशन नहीं है, ये ऑर्डर है, ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हमें फाइंड आउट करना है कि डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। पहले तो हमें चाहिए कि कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो कितने डिपार्टमेंट है हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो डिपार्टमेंट छोड़ो, हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। ठीक है, तो आइडियली अगर ये एम्प्लॉय टेबल है, तो यहाँ पे हर एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक टेबल होगी, ये हर हर एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक रो होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि इस टेबल में कितनी रोज हैं। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं, हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया काउंट और स्टार, जस्ट काउंट स्टार। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगा
कि इस टेबल में कितनी रोज हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा दिया 107 रोज हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कहीं फाइंड आउट करना है कि हमारे टेबल में कितनी रोज हैं, जस्ट आप काउंट स्टार फ्रॉम दिस दे दो। अगर कहीं और से पता नहीं लग रहा है तो आप इसे मतलब जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो कहीं पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में कहीं साइड में इधर उधर ऊपर नीचे रू काउंट कितना काउंट आया वो दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लास्ट वाले प्लेटफॉर्म में दिख रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह दे देंगे। यहाँ पे अगर आप नाम देना चाहो तो यहाँ पे एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे काउंट स्टार आ रहा है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल एलियास होता है ना। ओके हाँ, जैसे तुम्हारा एक एक ऑफिस का नाम एक घर का नाम होगा। ऐसे नंबर देके नहीं होता ना, है ऐसे के बाद तो नंबर देते हैं ना कुछ भी नहीं। उसके बाद नंबर नहीं देते, नाम देते हैं। हम्म। ठीक है, जो जो हिंदी में बोलते हैं उर्फ। उफ जैसे जो फेमस पोइट होते हैं उनके नाम के आगे लास्ट में कुछ लगा होता है। रामधारी सिंह पूरा नाम था, लेकिन आगे क्या लगा हुआ था? अजित सिंह उर्फ योगी दिनकर। आदित्यनाथ हम्म, अजित सिंह उर्फ योगी आदित्यनाथ उनका पूरा नाम तो पता नहीं, कोई बिष्ट ना है उनका नाम। अच्छे से हाँ, ऐसे ही कुछ है। ये क्लियर है? तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में यहाँ पे इससे पता लग गए। अब हमें क्या करना है कि डिपार्टमेंट आईडी में हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं वो हमें पता करना है। पहले पहले तो कौन कितने डिपार्टमेंट है ये हमें पता लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट और फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, और यहाँ पे हमने काउंट किया डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे हमने दिया डिस्टिंक्ट के साथ में हमने डिपार्टमेंट आईडी। ओके, यहाँ पे हमने दिया और इसको हमने रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने एम्प्लॉय जितने डिपार्टमेंट हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं कितने। यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं? 12 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट काउंट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज। कॉलम नहीं है डिपार्टमेंट के ऊपर, कॉलम के दो डबल नहीं है अकाउंट के ऊपर, सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर। क्यों आएंगे? पता नहीं पता डालना है तो किस टाइप पे डालने पड़ते हैं, तो कॉलम दो कॉलम को डालने पड़ते हैं पर 2 कॉलम डालने पड़ते हैं। आपने बताया तो क्या बोलते हैं वो। अभी यहाँ पे कॉलम नेम थोड़ी ना ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट तो यूनिक फाइंड हाँ, तो यहाँ पे देखो ये कितने डिपार्टमेंट है इसने बता दिया। 11 डिपार्टमेंट हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कौन कौन से डिपार्टमेंट के नाम है, यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है ये हमने जस्ट इसी के ऊपर हमने काउंट लगा दिया है। ठीक है, ये क्लियर है? अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। सेलेक्ट काउंट
यहाँ पे काउंट बाद में, DISTINCT, पहले तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा काउंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम HR.employees। अब यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ पे अब हम काउंट लगा रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो पहले बिना इसके लगाए रन कराते हैं, सॉरी। तो ये बोल रहा है कि ग्रुप फंक्शन कोई कोई नहीं लगा हुआ है, ग्रुपिंग के लिए नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए हमें ये डालना पड़ेगा डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे हम इसको देंगे यहाँ पे, इसने दिखा दिया कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज समझ में आ रही है? सर ग्रुप बाय एक बार फिर से बता दीजिए। ग्रुप बाय मतलब concept समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। ये मतलब रिजल्ट तो समझ आ गया कि उसने क्या किया, बट हाँ, जो ग्रुप बाई क्या होता है, जब भी हमें अपने डेटा को एग्रीगेट करना होता है तब हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेशन में क्या होता है कि आपको समरी फाइंड आउट करनी है, या तो सम करना है, या मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, या काउंटिंग फाइंड आउट करनी है। जब ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें कहीं ना कहीं एग्रीगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब जहां पे भी एग्रीगेशन करना है, तो जहां पे भी ये 5 फंक्शन कहीं भी अगर आप यूज कर रहे हो, कौन कौन से, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट, ठीक है, ये 5 फंक्शन आप कहीं भी यूज कर रहे हो तो आपको ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिकली ग्रुप बाय का काम ये रहेगा कि एक मिनट अंकित, हाँ एक मिनट अंकित, एक मिनट, हाँ। ये पहले ग्रुप बाय का बता दीजिए आपको, फिर एक बार शुरू से सेलेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट आईडी काउंट, ये एक बार एक मिनट में हाँ अंकित, आप क्या पूछ रहे हो? सर मतलब ग्रुप बाय का मतलब ये है कि एक किसी भी एक जिसको भी हमें ऐड करना है या एक बाउल में डाल दिया उसको कि इसमें सारी चीजें हैं इसमें से पिक करो, तो एक एक वो बना दिया हाँ अलग। हाँ ठीक। हाँ बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ये बाउल हमने बना दिया, ये एक हमारे पास बड़ा बाउल है, ठीक है। अब इस बाउल में से आपको जो यूनिक वैल्यूज है वो निकाल के अलग अलग बाउल में डालनी है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी का एक बड़ा बाउल है, ठीक है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और उससे आपको अलग अलग छोटे छोटे बाउल्स में डाल के अलग अलग काउंट करना है कि किस बाउल में कितने डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, तो इससे क्या पता लगेगा कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे बाउल हो गए, ठीक है। और हर बाउल में अब यहाँ पे कितने लोग हैं, तो यहाँ पे काउंट है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे 30 डिपार्टमेंट वाले हैं तो सारे 30 में चले गए, जो 50 वाले हैं वो सारे 50 में चले जाएंगे, जो 60 वाले हैं वो 60 में चले जाएंगे। जैसे हमने सेलेक्ट ये वाला डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है सर, तो वो हमने डिस्टिंक्ट वाला भी तो वैसे ही, मतलब डिपार्टमेंट आईडी ये डिस्टिंक्ट करने का पर्पस यही है कि ये जो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है ये यूनिक दिखाई दे हमें, वो जो हाँ डुप्लीकेसी है वो ना, हाँ, ठीक है अंकित, समझ गए, यस सर। डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो वैल्यूज है उनको ग्रुप कर सकते हो। तो अब इसमें ग्रुप करने में आप और भी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट, और हमें डिपार्टमेंट आईडी वाइज सैलरी कर लेके आनी है, राइट। तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जो ग्रुप बाई हो सकता है वो कैटेगरिकल वैल्यूज पे ही होगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू पे नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप बाई कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे नहीं हो सकता। भैया पानी पिला दो।
थैंक यू। ठीक है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, DISTINCT डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID कॉमा सम ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे हम सम सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रुप बाई सैलरी पे करेंगे। ठीक है, HR.employees। ठीक है, थैंक यू भैया। और ग्रुप बाई डिपार्टमेंट ID। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि ये हमारा लार्ज पूल है, लार्ज पूल से ये हमारा स्मॉल पूल बनेगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी सैलरी है वो उस पूल में जाती जाएगी। ठीक है, तो एज टोटल सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको ग्रुप, यहाँ पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी कि ग्रुप बाई को हम स्टार्ट में नहीं कर सकते, मतलब हमेशा हम सेलेक्ट पहले कर रहे हैं। नहीं, ग्रुप बाई हमेशा लास्ट में ही होगा। जब तक आपके पास टेबल नहीं है तब तक आप ग्रुप बाई कैसे करोगे? हैं? तो यहाँ पे देखो, हम डिपार्टमेंट आईडी को काउंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम इस काउंट की बजाय जो सैलरी वाली इंडिविजुअल है उनको हम यहाँ पे सम करके लेके आ रहे हैं। 90 के आईडी जो है, हाँ सैलरी हमने पे की है वो आएगा। हाँ, अब मान लो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हम 90 वाला जैसे उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 90 वाला उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उठाया 90। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी कितनी है? 24,000 प्लस 17,000, 51,000, 51,000 प्लस 17,000, तो 24, 17, 41, 41 एंड 17, 58,000। तो आइडली ये जो यहाँ पे 90 के लिए 58,000 होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे इसको वापस कर देते हैं भाई, नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 58,000 यहाँ पे आनी चाहिए डिपार्टमेंट ID 90 के लिए। आ रही है? समझ गए? ठीक है, सब सैलरी तो भी वो आ जाता है। हाँ, बस यहाँ पे टोटल सैलरी का नाम ना आता वहाँ पे। एक्सप्रेस में सब कुछ क्या न्यूज को जस्ट कि हमें कोई कॉलम का नेम देना। हाँ, यहाँ पे ये सम ऑफ सैलरी आ रहा है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है, उसका नाम है बस, उसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ कॉलम नेम पे इफेक्ट है। और सम करने के लिए अगर हमने जैसे कि हमने सेलेक्ट किया, ठीक है सर, हाँ, डिपार्टमेंट आईडी किया, हमें 3-4 कॉलम भी सेलेक्ट करने हो तो बस जैसे सम लिख दिया, सैलरी लिख दी, और 2-3 जैसे ब्रैकेट में 2-3 और ऐड कर दिए, वो ऐड हो जाएगा। नहीं, एग्रीगेशन तो एक ही कॉलम पे होगा ना, एग्रीगेशन हमें हमेशा एक ही कॉलम पे होगा। अब यहाँ पे अगर दूसरे कॉलम का आप कराना चाहते हो तो कॉमा करके दूसरा कॉलम यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दूसरा कॉलम काउंट करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कॉलम आ जाएगा। आप लेकिन एक बार में एग्रीगेशन एक ही करा सकते हो, तो यहाँ पे अब कॉलम के काउंट आ गए डिपार्टमेंट ID वाइज। तो हमें जैसे हमें जोड़ना है 58,000 को, हाँ, और इसके बगल में कोई और सैलरी होती है, तो ये 3-4 कॉलम होते हैं, वो इसी कॉलम में हो जाता है, ऐड भी हो जाता है। ये कोमा लगा के फिर सारी दोबारा लगानी पड़ती है, सब दोबारा करना पड़ता है। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रखें। इसके आगे का कल फिर डिस्कस कर लेंगे। आई हैव सेशन एट 11। हम लोग थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करो, मुझे उसमें। और अगर कुछ चाहिए होगा तो हम पूछ लेंगे, हाँ, है ना? आप लोग बैठ के